अब हम बुद्ध के जीवन से जुड़ी मुख्य मुख्य घटनाओं और उनसे संबंधित प्रतीकों के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके अलावा बुद्ध के समय कौन कौन से राजतंत्र थे और कौन कौन से मुख्य गणतंत्र थे, उनके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके अलावा बुद्ध के समय कौन कौन से और भी संप्रदाय थे जो उस समय समाज में प्रचलित थे, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। अब आप इस बात को ध्यान रखें कि यदि आप पुस्तकों में इसको देखोगे तो आपको बुद्ध के जीवन से जुड़े पशु और अलग दिखेंगे और बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक अलग दिखेंगे, लेकिन मैंने इनको एक कंबाइंड रूप से लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले बुद्ध के जन्म की बात करें तो कमल व सांड का संबंध किसी बुद्ध के जन्म से है। उसके बाद जन्म के बाद वो क्या करेंगे, गृह त्याग, यानी कि एक सीक्वेंस में हम इसको पढ़ रहे हैं। गृह त्याग का प्रतीक कौन है, अश्व। और अश्व का नाम क्या था, अश्व का नाम क्या था, कंथक, यानी कि महात्मा बुद्ध के घोड़े का अश्व का नाम क्या था, कंथक था। उसके बाद बात करें और सारथी का नाम क्या था, चन्ना था, ठीक है ना। यानी कि बुद्ध को, सिद्धार्थ को बुद्ध बनाने में उसके सारथी का बहुत बड़ा योगदान था। अगर वो सारथी नहीं होता तो शायद वो जो 4 घटनाएं हुई वो उनको वो नहीं देख पाते। और उनकी व्याख्या भी उस समय किसने की थी, सारथी चन्ना ने की थी, लेकिन पुस्तकों में उनको गौण कर दिया गया। अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली पढ़े, यदि वो बातें सही साबित थी कि 4 घटनाओं से उनमें वैराग्य का संचार हुआ, तो उनमें सबसे ज्यादा मुख्य योगदान किसका रहेगा, सारथी चन्ना का। क्यों, क्योंकि चन्ना ने उन 4 घटनाओं को एक्सप्लेन किया था। इस बात को ध्यान रखिए। निर्वाण से संबंधित प्रतीक कौन सा है, तो बोधि वृक्ष है, यानी कि बोधि वृक्ष का संबंध किससे है, उनकी निर्वाण से। अब निर्वाण का मतलब या मोक्ष से है, और बौद्ध धर्म में मोक्ष का मतलब देह अवसान नहीं होगा। निर्वाण का मतलब बंधनों से मुक्ति, यानी कि उन्हें ज्ञान प्राप्ति या वो सारे बंधनों से मुक्ति कब प्राप्त करी उन्होंने, तो वो इसका जो संबंध होगा वो किस होगा, निर्वाण से होगा। निर्वाण का मतलब बंधनों से मुक्ति ही क्या है, निर्वाण है। और महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण का मतलब होगा देह से मुक्ति, शरीर से मुक्ति, लेकिन निर्वाण का मतलब होगा बंधनों से मुक्ति। और इसका प्रतीक क्या है, बोधि वृक्ष है। उसके बाद बात करें प्रथम उपदेश, तो प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन। और इसमें क्या किया था, 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था। और ये कहाँ हुआ था, तो सारनाथ में। उसके बाद बात करें परिनिर्वाण। अब ये परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण, इसका प्रतीक क्या होगा, स्तूप होगा। इस बात को ध्यान रखिए, स्तूप। उसके बाद हाथी, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या है, हाथी है। उसके बाद सांड, यौवन का प्रतीक है, यानी कि उनकी युवा शक्ति का या पौरुषीय ताकत का जो प्रतीक है वो क्या है, सांड है। उसके बाद बात करें शेर, समृद्धि का प्रतीक है। उसके अलावा बात करें तो बुद्ध काल में, यानी कि जब महात्मा बुद्ध थे तो उसमें मुख्य मुख्य नगर कौन से थे, तो उसका उल्लेख मिलता है महापरिनिर्वाण सूत्र में, यानी कि बौद्ध साहित्य के महापरिनिर्वाण सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। और ये मुख्य मुख्य नगर थे चंपा, और चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, अंग की। उसके बाद साकेत, साकेत और श्रावस्ती दोनों किसकी राजधानी रही थी, उत्तरी कौशल की। आप इस बात को जानते हो कि कौशल महाजनपद 2 भागों में बंटा हुआ था, और उत्तरी कौशल की राजधानी आरंभ में क्या थी, श्रावस्ती, और बाद में क्या हुई, साकेत, और बाद में इसका नाम क्या पड़ेगा, अयोध्या। और अयोध्या नामकरण किसके द्वारा किया गया था, शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। और पुष्यमित्र शुंग ने ही अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या की थी, गार्ड ऑफ ऑनर लेते समय या सेना की परेड के समय सन 184 ईसा पूर्व में की थी। इस बात को भी ध्यान रखें। और मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे बहुत सारे विद्वानों का ये तर्क है कि बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा अपनाना वो एक तरीके से मौर्य साम्राज्य या मौर्यों का पतन का एक कारण बना, कि ज्यादा बौद्ध नीतियों को अपनाने से भी मौर्य साम्राज्य का पतन, वैसा कुछ विद्वान बोलते हैं। उसके बाद चंपा, साकेत और श्रावस्ती, कौशांबी, बनारस मुख्य महानगर थे। बनारस या वाराणसी किसकी राजधानी थी, काशी की राजधानी थी, काशी महाजनपद की। और ये मुख्य क्या थी, महानगर। ये किसमें मिलता है, महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। उसके बाद करें अवंती, मगध, कौशल और वत्स, ये क्या थे, 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे महात्मा बुद्ध के समय। और अवंती का शासक कौन था, चंड प्रदोत था। मगध का कौन था, बिंबिसार था, और ये बिंबिसार महात्मा बुद्ध का क्या था, अनुयायी था। कौशल का कौन था, प्रसेनजित। और वत्स का कौन था, वत्स का था उदय। तो
एक बात यह ध्यान रखिए कि वत्स के शासक उदयन की शादी या उनका विवाह किसके साथ हुआ था? अवंती का जो शासक था चंड प्रदोत, उसकी पुत्री थी वासवदत्ता। तो स्वपन वासवदत्ता एक नाटक है जिसकी रचना किसने की थी? भास ने की थी, ठीक है ना। तो भास ने जो स्वपन वासवदत्ता नाटक रचा था या लिखा था, वो किस पे आधारित है? वत्स के शासक उदयन और अवंती के शासक चंड प्रदोत की पुत्री, इनकी पुत्री कौन थी? वासवदत्ता, उनकी शादी या उनकी प्रेम विवाह पर आधारित। इस बात की ये चार क्या थे? शक्तिशाली राजतंत्र थे। उसके बाद बात करें कपिल वस्तु के साक्य, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल, पिपली वन के मौर्य मुख्य क्या थे? गणतंत्र थे। हमने महाजनपद काल में पढ़ा था कि उस समय राजतंत्र भी थे और गणतंत्र भी थे, यानी कि राज्यों के या महाजनपदों में राजतंत्र प्रणाली और गणतंत्र प्रणाली दोनों प्रकार की प्रणालियां पाई जाती थी। राजतंत्र जहां था वह शासक निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो सकता था, लेकिन वो लोक कल्याणकारी भी होता था, इस बात को ध्यान की। और गणतंत्र में आप इस बात को जानते हो, जहां गणतंत्र होगा वहां राजा वसानुगत नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद बात करें महात्मा बुद्ध के समय जो मुख्य संप्रदाय थे। अब आप इस बात को जानते हो कि हमने पहले चर्चा भी की थी कि बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के समय के आसपास 62 संप्रदायों का उल्लेख मिलते हैं, और इसके अलावा जैन साहित्य में 200 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है महात्मा बुद्ध के समय। तो उनमें से मुख्य जो 6 संप्रदाय थे, एक था अक्रियावादी पूर्ण कश्यप, और एक था नियतिवादी, इसका संस्थापक कौन था? मकली घोषाल। अकृतवादी, इसका संस्थापक कौन था? पुगुद कछाय। अनिश्चयवादी, इसका संस्थापक कौन था? संजय वेट पुत्र। जैन, आप इस बात को जानते हो महावीर स्वामी थे। उच्छेदवादी, इनका कौन था? अजीत केस कंबली, यानी कि उच्छेदवादी का संस्थापक या इसका जो नींव रखने वाला कौन था? अजीत केस कंबली था। ये तो मुख्य 6 संप्रदाय थे जो महात्मा बुद्ध के आसपास के समय ये प्रचलित थे। उसके बाद बात करें महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य। आनंद, यानी कि तो मुख्य शिष्य था। कश्यप, सर्वाधिक शिक्षित शिष्य कौन था? कश्यप था। यश कौन था? सबसे धनवान शिष्य था। उसके बाद उपाली, विनय का विद्वान कौन था? उपाली था। इसके अलावा तपस्सु व कलिक उनके प्रथम शूद्र अनुयायी थे, यानी कि तपस्सु और कलिक कौन थे? महात्मा बुद्ध के प्रथम अनुयायी थे। इसके अलावा और बात के महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में क्या कहा था कि संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान क्षरणशील है, यानी कोई अस्थायी नहीं है, और यहाँ परिवर्तन होता रहता है, और उनका क्षरण होता रहता है, नाश होता रहता है, और व्यक्ति को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं बनना चाहिए, यानी कि व्यक्ति को खुद का मार्गदर्शक होना चाहिए। इस प्रकार की कुछ बातें महात्मा बुद्ध ने कहा था, महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था। और इसको सुना किसने था? तो ध्यान रखिए, इसको उनके मुख्य शिष्य आनंद ने सुने थे, इस बात को ध्यान के। इसके अलावा और बात की जाए तो हमने पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि महात्मा बुद्ध के जन्म को या उनके जन्म दिवस को किस नाम से पुकारते हैं? वैशाख के नाम से। और उनके जन्म दिवस, उनकी ज्ञान प्राप्ति, उनकी महापरिनिर्वाण को सम्मिलित रूप से किस नाम से पुकारा जाता है? तो तिहरा धन्य दिवस के नाम से पुकारा जाता है। और हमने ये भी देखा था कि जन्म दिवस को वैशाख के रूप में यूएनओ ने मान्यता कब दी थी? 1999 में दी थी। उसके बाद हमने ये देखा था कि उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में कपिल वस्तु में हुआ था, जो आज कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। उनके जन्म के बाद उनकी 7-8 दिन के बाद उनकी माताजी की मृत्यु हो गई, और उनकी माता का नाम महामाया था। और उसके बाद उनका जो लालन पालन था वो किसने किया था? उनकी मौसी, जिनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। और प्रजापति गौतमी ही वह पहली महिला थी जो बौद्ध संघ में क्या हुई? शामिल हुई थी। इस बात को भी ध्यान रखें। उसके बाद बात करें, सबसे पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहा दिया था? सारनाथ में दिया था। और सारनाथ में पहले उपदेश देने की प्रक्रिया को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उसके बाद वो कहा गया उरुवेला में गई थी। उरुवेला में 1003 लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, और 1003 लोगों में से 5 लोग कौन थे? जो उनके पहले के 5 ब्राह्मण साथी थे। कौंडिन्य, आंध, आशाजी, वप और बधिय, ये 5 क्या थे? उनके ब्राह्मण साथी थे जो पहले उरुवेला में उनके साथ कठोर तपस्या कर रहे थे। और उरुवेला में क्या घटना घटी? जो सुजाता नामक कन्या थी उसने खीर खिलाई, लेकिन अश्वघोष जो कुषाण सम्राट कनिष्क के दरबारी था, उसने क्या कहा है कि वो अश्वघोष के अनुसार वो कहता है कि सुजाता ने नहीं बल्कि नंद बाला नामक की एक स्त्री ने या एक कन्या ने उनको क्या खिलाई थी? खीर खिलाई थी। उसके बाद उरुवेला की ये बात होगी, और उरुवेला में ही उन्होंने एक गीत सुना था तपस्या के दौरान,
और उनके जो उनके बोल सुन करके उन्होंने अपनी जो कठोर तपस्या थी उनको कुछ सरल तरीके में अपनाया, जिससे उसके बाद उन्होंने वो खीर खाने की घटना हुई, और खीर खाने की घटना से उनका जो शारीरिक उपवास था वो भंग हो गया। तो 5 ब्राह्मण साथियों ने उन्हें पथ भ्रष्ट समझ करके उनको छोड़ दिया, लेकिन और वो वहां से चले गए। लेकिन महात्मा बुद्ध उरुवेला के आसपास ही डटे रहे और एक पीपल वृक्ष के नीचे लगातार 48 दिन तक समाधिस्थ रहने के बाद उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ अब क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। और जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसे क्या कहा गया, बोध गया। और बोध गया को यूनेस्को ने 2002 में विश्व विरासत स्थल की सूची में रखा था। इस बात को ध्यान की, और जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति उसे क्या कहा गया, बोधि वृक्ष कहा गया। ये बातें ध्यान में रखी। और उनका महापरिनिर्वाण भी कब हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। और कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिए। और भी हमने बात की थी, जैसे कि बौद्ध सर्किट की बात की थी। तो बौद्ध सर्किट में क्या था, महात्मा बुद्ध की जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों को कवर करने वाले या जोड़ने वाले जो स्थल मारा गए उन्हें क्या कहा गया है, बौद्ध सर्किट कहा गया। उनके जीवन से जुड़े जो 8 महास्थल है उनको, और उनके अलावा एक और था कोपिया। कोपिया को मई 2015 में बौद्ध सर्किट में शामिल किया गया था वर्तमान सरकार के द्वारा, यानी कि पिछले कार्यकाल में। तो ये सारी बातें